और मेरे भाई लोगों क्या हाल चाल है यार। तो यार आज की इस वीडियो में मैं करने वाला मार्वल की एक एनिमेटेड सीरीज अवेंजर्स असेंबल के पहले 2 एपिसोड्स का ब्रेक डाउन। इस वीडियो में मैं अवेंजर्स असेंबल के पहले 2 एपिसोड की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर तो आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आता है तो यार अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से ही देना। और अगर चाहते हो कि मैं इसके बाकी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो का लाइक एम जो कि 500 लाइक्स है उसको जरूर से ही कंप्लीट कर देना। तो चलो यार बगैर किसी देरी के स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टोनी स्टार्क दिखाया जाता है जो बैठा अपने कंप्यूटर पर सभी एवेंजर्स को देख रहा होता है। और वो अपने आप से ही शर्त लगा रहा होता है कि अब हल्क को मेरी जरूरत पड़ेगी, अब थोर को मेरी जरूरत पड़ेगी, अब होकाई को मेरी जरूरत पड़ेगी। और तभी वहां पर एक रेड अलार्म बजता है तो वो देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के बदमाशों से लड़ रहा होता है। तो टोनी स्टार्क कहता है कि कैप्टन के लिए तो ये काम बहुत आसान है। और तभी वो देखते हैं कि वहां पर रेड स्कल भी होता है और वो रेड स्कल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो तो कब का मर चुका। इसके बाद टोनी स्टार्क अपना सूट पहनता है और वहां से चला जाता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैप्टन अमेरिका दिखाया जाता है जो रेड स्कल से लड़ रहा होता है। और तभी वहां पर टोनी स्टार्क भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि टोनी स्टार्क वहां पर पहुंचता है रेड स्कल एक रे की मदद से कैप्टन अमेरिका को वेपराइज कर देता है और उसको खत्म कर देता है। इसके बाद टोनी रेड स्कल पर हमला करता है लेकिन रेड स्कल कैप्टन अमेरिका की शील्ड की मदद से आराम से बच जाता है। इसके बाद जब वो दोबारा से रेड स्कल पर हमला करता है तो रेड स्कल फिर से उसको साइड पर फेंक देता है। और तभी जारविस टोनी स्टार्क को कहता है एक नई समस्या टेलीपोर्ट होकर आ रही है। इसके बाद वहां पर मोडोक आ जाता है और रेड स्कल बताता है कि अब मोडोक भी उसके साथ है। और फिर मोडोक अपनी टेक्नोपैथिक पावर्स की मदद से आयरन मैन को पकड़ लेता है और उसका सूट काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और तभी रेड स्कल मोडोक को कहता है कि अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है, चलो यहाँ से चलें। और फिर इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद टोनी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है तो वो जारविस से कहता है कि फौरन से एवेंजर्स प्रोटोकॉल स्टार्ट करो। और फिर जारविस एवेंजर्स प्रोटोकॉल को स्टार्ट कर सभी एवेंजर्स को टोनी स्टार्क का मैसेज देता है और उनको वापस आने के लिए कहता है। लेकिन टोनी की बात का कोई यकीन नहीं करता तो वो उनको कहता है कि तुम लोग जानते ही हो कि मैं इतना घमंडी हूँ कि अगर मैं उन बदमाशों को खुद से हरा पाता तो मैं भला तुम लोगों को क्यों बुलाता, मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है तो जल्दी से मेंशन आ जाओ। और फिर ये सुनकर वो सब टोनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और होकाई और थोर एक प्लेन में बैठकर मेंशन की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से उनके प्लेन को कोई टक्कर मारता है। तो थोर बाहर जाकर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि हल्क होता है। इसके बाद थोर हल्क को उस प्लेन से पीछे करता है और वो दोनों काफी तेजी से जमीन की तरफ जाकर गिरते हैं और वो सीधा मेंशन के पास जाकर गिरते हैं। इसके बाद थोर और हल्क आपस में लड़ने लग जाते हैं और तभी होकाई वहां पर आकर उनको रोकता है। और इसके बाद वो तीनों मेंशन के अंदर चले जाते हैं और टोनी उनको बताता है कि अब अवेंजर्स वापस से इकट्ठा हो रहे हैं, इस दफा मैं उनको खुद लीड करूंगा। तो हॉकाई मजाक करने लग जाता है और कहता है कि तुम तो बकरियां चराने के भी लायक नहीं हो। तो टोनी कहता है कि ये मजाक का वक्त नहीं है, कैप्टन अब नहीं रहा। रेड स्कल और मोडोक ने कैप्टन को मार दिया, उन दोनों ने कैप्टन को खत्म कर दिया। मोडोक और रेड स्कल अब एक साथ है तो दुनिया बहुत बड़े खतरे में है, ये सब मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। तो क्या हम लोग गुजरे हुए वक्त को भुलाकर एक बार फिर से एक साथ काम कर सकते हैं? और ये सुनकर थोर कहता है कि हम लोग अवेंजर्स हैं, दुनिया को हमारी जरूरत है। और वो तीनों बगैर कुछ कहे टोनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद वो लोग एक जेट में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मोडोक और स्कल दिखाए जाते हैं और वो आगे की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं। और तभी वहां पर एक अलार्म बजता है और स्कल समझ जाता है कि टोनी एवेंजर्स के साथ वहां पर पहुंच चुका है। इसके बाद हमें टोनी और बाकी सब दिखाए जाते हैं जो मोडोक और स्कल को ढूंढते ढूंढते अंटार्कटिका पहुंच चुके होते हैं। और तभी वहां पर उन पर कुछ मिसाइल्स हमला करने लग जाते हैं तो थोर और होकाई उन मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। लेकिन तभी मोडोक अपनी टेक्नोपैथिक पावर्स की मदद से उनके जेट को पकड़ लेता है और वो उस जेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन टोनी और बाकी सब जेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उस जेट में से निकल जाते हैं और वो लोग सेफली नीचे पहुंच जाते हैं। इसके बाद थोर टोनी को कहता है कि जल्दी बताओ आगे का प्लान क्या है। तो फिर टोनी थोर को कहता है हर चीज पर हमला करो। इसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं और उनके सामने जो भी चीज आती है वो लोग उस पर हमला करते हैं और उसको तोड़ देते हैं और हरा देते हैं। और तभी हमें ब्लैक विडो दिखाई जाती है जो वहां पर पहुंच चुकी होती है। और इसके बाद हमें होकाई और टोनी दिखाए जाते हैं। होकाई टोनी से कहता है कि क्या अब तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान आया? लेकिन तभी मोडोक वहां पर आकर अपनी टेक्नोपैथिक पावर की मदद से टोनी को पकड़ लेते हैं और अपनी पावर की मदद से टोनी का सूट डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर 2 बॉम्ब्स आकर ब्लास्ट होते हैं और मोडोक का ध्यान बढ़ जाता है और टोनी बच जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो बॉम्ब्स और किसी ने नहीं बल्कि ब्लैक विडो ने ही फेंके होते हैं। और तभी मोडोक को स्कल का कॉल आता है और स्कल मोडोक को कहता है मोडोक यही सही वक्त है वरना सब बर्बाद हो जाएगा। और मोडोक और उसके सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ब्लैक विडो सभी से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि कैप्टन मर चुका है? तो फिर वो सभी कहते हैं कि हाँ कैप्टन मर चुका है। और इसके बाद टोनी उस पूरी जगह को स्कैन करता है और मोडोक और स्कल को ढूंढ लेता है।
इसके बाद टोनी अकेला ही अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही बाकी सब भी टोनी के पीछे जाने लगते हैं तो कुछ फायर गन्स बाहर निकलकर उन पर हमला करने लग जाते हैं। तो वो लोग उन फायर गन से लड़ने लग जाते हैं और इसके बाद हमें टोनी दिखाया जाता है जो चीजों को स्कैन करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो सीधा मोर्डोक और रेड स्कल के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो देखता है कि कैप्टन जिंदा है और वो समझ जाता है कि उस टाइम पर स्कल ने कैप्टन को मारा नहीं था बल्कि उसको टेलीपोर्ट कर यहाँ ले आया था। इसके बाद वो फौरन से जाकर कैप्टन को छुड़ाता है, लेकिन कैप्टन उस पर हमला करता है और उसको पता चल जाता है कि ये कैप्टन नहीं बल्कि स्कल होता है जो अब कैप्टन की बॉडी में आ चुका है। इसके बाद स्कल टोनी को साइड पर फेंकता है और वो उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से कैप आकर स्कल को साइड पर फेंक देता है और टोनी को बचा लेता है। इसके बाद स्कल उन दोनों पर हमला करने लगता है, लेकिन कैप अपनी शील्ड की मदद से टोनी को बचा लेता है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और फिर टोनी स्कल को कहता है कि तुमने कहा था कि मुझे सैक्रिफाइस करना नहीं आता, तो चलो देखते हैं कि क्या मैं कुछ सीखा या नहीं। और फिर वो अपने आर्क रिएक्टर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकालते हैं और उस जगह की हर टेक्निकल चीज को बंद कर देता है, जिसका मतलब है कि टोनी भी अब अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा और वो वहां पर ही गिर जाता है। इसके बाद स्कल टोनी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से फैल्कन आकर स्कल को साइड पर फेंकता है और वो स्कल के साथ लड़ने लग जाता है और तभी पीछे से हल्क और बाकी सब भी आ जाते हैं और इतनी देर में टोनी का सूट भी वापस से रिचार्ज हो जाता है और वो भी वापस से खड़ा हो जाता है। और जब सभी वहां पर आ जाते तो टोनी कहता है एवेंजर्स असेंबल। इसके बाद टोनी एक प्लान बनाता है और कहता है कि थोर तुम और हल्क मोर्डोक को संभालोगे ताकि वो वापस से अपनी पावर्स की मदद से मुझे कंट्रोल ना कर पाए। ब्लैक विडो और हॉकाय तुम दोनों कैप्टन को उस दिमाग की अदला बदली करने वाली मशीन में ले जाओ और फैल्कन तुम उस मशीन को चलाना और मोर्डोक को मैं संभालूंगा। और इसके बाद वो सभी प्लान के मुताबिक अपना अपना काम करते हैं और जब वो लोग स्कल को उस मशीन में डाल देते तो कैप भी उस मशीन में चला जाता है और फिर फैल्कन उस मशीन को ऑन करता है और कैप वापस से अपनी बॉडी में आ जाता है और स्कल वापस से अपनी बॉडी में चला जाता है। इसके बाद वो सभी कैप को देखने के लिए कैप के पास जाते हैं, लेकिन तभी स्कल टोनी को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बता दिया कि असल में मुझे क्या बनना चाहिए। और फिर मोर्डोक टोनी के इर्द गिर्द एक शील्ड क्रिएट कर देता है और वो उसके सूट को तोड़ने लग जाते हैं। सभी एवेंजर्स टोनी को बचाने के लिए शील्ड के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आ पाते और उतनी देर में मोर्डोक टोनी का सूट उसकी बॉडी से अलग कर लेता है, यहाँ तक कि वो उसकी चेस्ट में से उसका आर्क रिएक्टर भी निकाल लेता है। इसके बाद मोर्डोक अपनी पावर्स की मदद से वो सारा सूट स्कल को पहना देता है, यहाँ तक कि वो आर्क रिएक्टर भी। और इसके बाद मोर्डोक बेहोश हो जाते तो वो शील्ड भी खत्म हो जाती है। तो सभी एवेंजर्स मोर्डोक और स्कल को पकड़ने के लिए उनके पास आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उन दोनों को पकड़ते स्कल मोर्डोक और अपने आप को टेलीपोर्ट करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जब वो लोग टोनी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि टोनी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो टोनी कैप्टन को कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक गया था, तो अब तुम्हारी बारी है। और ये कहकर टोनी बेहोश हो जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस यार यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। और यार अगर चाहते हो कि मैं इसके बाकी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो यार मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से ही देना है। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।